अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि ये नहीं क्या दूध वगैरह तो लेकर के आ चुके थे, गए थे तो और मैं नहीं गई थी आज दूध लाने के लिए, क्योंकि इनको कुछ और भी काम था, कहीं और भी जाना था, तो इस वजह से खुद ही दूध लेकर के आ गए थे। और फिर निके इन्होंने अपने लिए काली मेहंदी लेकर के आए थे भिगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं भिगा देती हूँ, पर सुने नहीं इन्होंने, और मेहंदी को इतना ज़्यादा पतला कर दिए ना, जिसकी कोई हद ही नहीं। अब वो लगा तो लिए जनाब ने बालों में लगाने के बाद में पता है क्या क्या हुआ यहाँ पर, वो पूरे इनके कपड़ों पे भी भर गई, यहाँ पर भी, मतलब पूरे गर्दन वर्दन पे पूरे खराब हो गई। फिर बोलते आइए देखो क्या हो गया क्या हो गया, बोलते मैं बोले क्यों क्या हुआ, तो बोले ऐसी मेहंदी लगे। मैं 5 मिनट वेट करने बोली थी इनको कि मैं लगा करके देती हूँ, क्योंकि मैं लगा के देती हूँ इनको जब घर पे मेहंदी लगाना होता है तो। लेकिन इनको 5 मिनट का भी सब्र नाम की चीज़ नहीं थी, और सब्र नहीं किए तो देखिए सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उन्होंने बेसब्रा बना किए तो पूरा काला हो गया। अब पता चला सब्र का फल काला, बिना सब्र का फल काला होता है करके। ये देखिए पूरे कपड़ों पे पूरे भरा करके बैठे थे। तो मैंने फिर भी उनको सेट कर दी अच्छे से मेहंदी को, और जो जहाँ पर मतलब गिरी थी तो वहाँ से साफ़ भी कर दी। और वही हमारा चाय टाइम होता है जो अच्छे से बात करने का, हाँ, थोड़ा हंसी मजाक करने का, तो वही हमारा टी टाइम शुरू था, मॉर्निंग वाला। और फिर मैंने नहीं क्या मॉर्निंग के बाद में वीडियो शूट करना नहीं, कि जैसे मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे ना, मैं लगभग भी मैं भूल ही गई कि मुझे वीडियो और आगे भी बनाने का है करके, क्योंकि अम्मी के घर में जाना था मुझे, तो मैं अम्मी के घर में जाने के चक्कर में नहीं किया, मेरा यहाँ का वीडियो रह गया। फिर अम्मी के घर में जैसा मैं चले गई, इसके पापा फिर गाड़ी पे चले गए थे, और मैंने जो घर का काम था ना वो सारा काम निपटा ली, और मैं भी अम्मी के घर चले गई थी। तो अम्मी के घर में नहीं क्या मतलब, अम्मी तो वही जो खाना बना रहे थे, चाय बना रहे थे, कुछ तो भी कर रहे थे अम्मी। तो मैं भी लाओ मैं हेल्प करने लगती हूँ, क्योंकि भाभी अभी आने को थी तो फिर अम्मी को मैं थोड़ी बहुत हेल्प करने लग रही थी। तो अम्मी बोलते आज खाना खा के जाना, तो फिर अम्मी ने नहीं क्या चिकन लेकर के आए थे, और मछली के अंडे भी बने हुए थे। तो फिर चिकन था, गोश्त था, तो फिर वही खाना वगैरह खाए यहाँ से अम्मी के घर से। और फिर नहीं कि हम लोग रात को ही निकल गए थे, रुके नहीं। और फिर मैंने सीधा नेक्स्ट डे का ही व्लॉग शूट करी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं अभी मेरे पास में डालने के लिए कुछ था नहीं, तो फिर मैं बोली चलो अभी का व्लॉग शूट कर लेती हूँ सुबह का करके। तो वही वहाँ से आए थे, तो अब ये सुबह का नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो अहरास होकर के उठ चुका था, तो मैंने यहाँ से सारा सामान वगैरह उठा ली थी, और उसके बाद में जब मेरे को मछली का दाना डालने का रहता है वो दाना डाल दी हूँ यहाँ पर। और जहाँ के वहाँ सब सामान समेट के रख दो सुबह सुबह में, तो हमको पूरा दिन इजी लगता है ना। तो इस वजह से सुबह का काम एक मतलब अम्मी के घर में मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन थोड़ी देर में भी आओ ना तो घर ऐसा लगता है कितने दिन से घर में नहीं थे करके। मतलब घर में कंटिन्यू रहो ना तो घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। और 2-4 घंटे के लिए भी बाहर जाते हैं ना, तो 2-4 घंटे में हाय हाय घर का तो अवतार ना पूछे क्या हो जाता है। पूरा घर का अवतार के ऐसे 12 बज चुके होते हैं ना, तो वही सब कुछ कर दी मैंने। और फिर मैंने ने क्या दूध जो लाई थी वो अम्मी के यहाँ थोड़ा टाइम हो गया था मुझे आने के लिए, तो दूध पूरा फट के रह गया था। तो फिर वही मैंने अपने लिए काली चाय बना ली। चाय तो चाहिए सुबह, काली हो या दूध की हो, लेकिन सुबह चाय चाहिए, बाद में तो काली चाय पी के नहीं होती। तो मैं हैरान को बोलने लगी यार मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं करके, पता नहीं क्यों, तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और रात में क्या बारिश भी हुई थी हल्की उल्की, तो गर्म भी बहुत हो रहा था यहाँ पर। तो फिर वही चाय वगैरह पी अपना, तो क्योंकि मैं तो चाय ठंडा करके पीती हूँ ना, गर्म चाय नहीं पीती हूँ मैं। तो फिर कपड़े वगैरह जहाँ के वहाँ रख देती हूँ मैं बोली, क्योंकि नहीं किया कपड़े भी मतलब घड़ी करने के रह गए थे, मैंने घड़ी नहीं की थी ना, कपड़े चले गई थी तो उस वजह से कपड़े वगैरह सब घड़ी कर दी थी मैंने यहाँ पर। और ऐसा हो रहा है ना कि इतने ज़्यादा घर में बंदरों ने उधम मचा के रखे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं ना, बंदर अपना पूरा काम करके रख दे रहे हैं। तो उनके वजह से तो अलग इंसान परेशान हो चुका है। एक तो घर में नहीं रहो तो पूरा पोर्च खराब, और मतलब पूरा सब कुछ नाश करके रख देते हैं न। यहाँ तक के जो मैंने छोटे छोटे बीजे लगाई थी, वो बीजों में हल्के से झाड़ आए थे, तो वो उन लोगों को उन्होंने वो भी ख़राब कर दिए।
ऐसा पूरा फौज फाटा लेकर के आ जाते हैं, छोटे बड़े सबको ही आ जाते हैं यार वो तोड़ने के लिए, खाने के लिए। फिर मैंने क्या करी, अब झाड़ तो तोड़ चुके थे वो, तो फिर मैंने सोची अब टूट गए हैं तो अभी तो दूसरे झाड़ निकलेंगे नहीं, फिर तो दोबारा से मैंने और बीज लगा दी यहाँ पर कि चलो ये बीज तो भी निकल जाएंगे करके। क्योंकि हमारे इधर में नहीं क्या बारिश आती है ना, तो ये खेती का एरिया रहने की वजह से इधर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, खुला एरिया है ना, तो उसी वजह से कोई भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर होता है यहाँ पर। तो ये जो मतलब पपीते के झाड़ वगैरह थे तो वो भी पूरा खा लिए थे पपीते का झाड़। तो उसमें जो हल्की वाली जो मतलब पत्तियाँ सूख गई थी ना, अब जाहिर सी बात है बेचारे ऊपर का ही मेन जो बढ़ रहा था वो खा डाले उन्होंने, तो पता नहीं अब झाड़ बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो फिर मैंने सोची ना भी बढ़े लेकिन फिर भी मैं इसको तोड़ूंगी तो नहीं, तो उस वजह से जो उसकी सूखी पत्तियाँ थी ना, मैंने वो सूखी पत्तियाँ तोड़ डाली। पूरा घर बोलते हैं ना, पूरा ऐसा करके रख डाले हैं बंदर लोगों ने। अब पता नहीं आज भी आते हैं या क्या होते, क्योंकि 2 दिन से तो बस इन लोगों का ही राज चल रहा है। आते हैं इतने दूर से, खा पी करके फिर चले जाते हैं, और ऐसा भी खाते हैं कि जब तक कि पूरा बर्बाद ना कर दे, झाड़ों को पूरा नाश ना कर दे ना, तब तक दम नहीं लेते। अब ये बादाम के झाड़ को ही देख लीजिए, बादाम का झाड़ उस दिन तो खाए थे, फिर भी इनको नहीं क्या कम लगा वो खाना। फिर 1-2 डंगाल बची हुई थी साइड की, फिर वो भी खा के चले गए। और ये सूखी पत्तियां मेरे लिए छोड़ के चले गए कि मैडम जी आएंगे और इनको तोड़ करके फेंक देंगे करके, और मैंने वही करी। आई, मैंने उनको तोड़ तुड़ा करके फेंक दी। अब फिर वही सुबह में मतलब इतना ख़राब करके रख चुके होते हैं, तो वो फिर धोना धुलाना करना पड़ता है, तो वही मैंने धो धुला करी। साथ ही फिर नहीं क्या यहाँ पर नहीं क्या घड़ी का टाइमिंग देख रहे थे यार, तो घड़ी का टाइमिंग भी नहीं क्या हमारे यहाँ का बंद पड़ा हुआ था। तो अहरान ने क्या बोलता, लाओ मैं इसमें सेल लगा देता हूँ बोले, तो अहरान ने नहीं क्या फिर घड़ी में सेल वगैरह लगा के दिया, टाइम सेट करके दिया। क्योंकि 2 बार सेल लगा चुके थे लेकिन फिर वही टाइम रुक गया था उसका, मतलब 12 ही बज रहे थे घड़ी में। यार मैं बोली ये बंदर भी 12 बजे आके चले गए, घड़ी भी 12 बजे आने लग गई है। तो अहरार हंसने लगा और उसने फिर टाइम सेट करके दिया, तो तकरीबन पौने 11 बज रहे थे। और उदय भी घर में इतनी हो गई थी, अभी बारिश आती है ना तो हमारे घर उदय नहीं क्या ऐसे घर बनाने लग जाती है, चाहे टाइल्स का रहे, मट्टी का रहे या फर्शी क्यों ना रहे। तो उसमें नहीं क्या ये क्या करते हैं, उदाई पूरी जो किनारी किनारी रहती है ना, उदाई पूरा घर ख़राब कर देती है, बोलते हैं ना पूरा घर को खोखला कर देती है उदाई। तो वैसा होता है। तो यहाँ पर नहीं क्या जल्लाद पाउडर करके आता है एक, जो उदाई को नहीं क्या मारने के लिए मिलता है। वो मुझे पूरे बारिश में तो इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, कोई भी चीज़ की परेशानी बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि हर बार इनको परेशानी होते रहती है क्या। तो जो हमारे लाइफ में होता है हम वही दिखाते हैं व्लॉग पे। ये नहीं बोल रहे कि परेशानियाँ दिखाते हैं, कभी अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं, कभी बुरी चीज़ें दिखाते हैं, कभी जो हम एडजस्ट करते हैं वो दिखाते हैं, जिससे किसी को मतलब कुछ फ़ायदा हो। तो जैसे उदाई अब जहाँ होती होंगी तो उन लोगों को अगर ये बात दिखा देती हूँ मैं, मुझे तो परेशानी हो रही है तो ये मैंने परेशानी की बात बोल दी ना, लेकिन मैं किसी को दिखा रही हूँ तो चाहे उनको भी तो इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जैसे उदाई होती है ना, तो मट्टी को पूरा हमको सरका लेना चाहिए, और वहाँ पर नहीं क्या जो हम लोग ये पाउडर मिलता है जल्लाद पाउडर करके, इसको डाल दो ना, तो थोड़े दिन के लिए नहीं क्या मतलब वो उदाई से हमको थोड़े दिन के लिए तो छुटकारा मिल ही जाता है। तो ये पाउडर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और व्लॉग चैनल है यहाँ पर, जैसे हम अपनी खुशी दिखाते हैं, हम अपने गम दिखाते हैं, हम अपनी परेशानियाँ दिखाते हैं, वो मतलब हर व्लॉग हमारा जो कंटेंट है वो हम दिखाएगी ही ना। तो कभी कभी ऐसा होता है थंबनेल और टाइटल उस हिसाब से हमारा मतलब हम जो कर रहे होते हैं हम वही डाल करके मतलब हम लोग पहले वीडियो बनाते हैं उसके बाद में, ऐसा तो नहीं कोई टाइटल और थंबनेल डिसाइडेड तो रहता नहीं है। हम जो बनाते हैं उस हिसाब से हम लोग फिर टाइटल और थंबनेल डालते हैं, थंबनेल और टाइटल के हिसाब से हम वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमारी ये डेली लाइफ है। डेली लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परेशानियाँ गम तकलीफ़ हर चीज़ आती रहती है। खुशियाँ आती है तो खुशियाँ बताते हैं, तकलीफ़ आती है तो तकलीफ़ बताते हैं, कुछ सजेशन लेना होता है आप लोगों से वो डिस्कस करते हैं। तो ब्लॉग चैनल तो इसी का नाम होता है ना। तो उस हिसाब से अब मैंने यहाँ पर तो झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी, और फिर डेली रूटीन भी दिखाते हैं यहाँ पर, जो कुकिंग का होता है वो भी दिखाते हैं। सब कुछ मतलब यूट्यूब पर आने का तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमने क्या पूरे लोगों से मतलब देखो अभी मैंने वीडियो बना ली, वीडियो बनाई हूँ, एडिट करूँगी, उसको अपलोड करूँगी, घर के काम करती हूँ। यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हुआ है कि इंसान नहीं क्या ज़बरदस्ती के मतलब बातों से दूर हो गया है, अपने काम धंधे से और अपने वीडियो एडिटिंग में लगा हुआ होता है।
तो बस मतलब इसी तरीके से मैंने जो मेरा काम था वो काम अपना फटाफट से निपटा ली, पोछा वगैरह सब कुछ लगा दी, क्योंकि वो करने के बाद में जैसे हमने पाउडर वगैरह लगाया तो अच्छे से हैंड वॉश करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो नहीं क्या पॉइज़न रहता है उसमें, तो उस वजह से तो फिर मैंने अच्छे से हैंड वॉश करी और सबसे पहले नहीं क्या मैंने पोछा लगा ली ताकि वो पाउडर अपनी जगह बराबर सेट हो जाए करके। तो बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक ही था। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।